है। और ये क्रीम फेमस है कि आपके जो फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, कुछ ख़वातीन के जैसे पीसीओएस का इशू होता है या कुछ के वैसे ही बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से जो है उसके ही आपके बालों की रिडक्शन करवाती है, आपके बालों की ग्रोथ को कम करती है और जो है आपके बालों जो प्रोमिनेंट बाल होते हैं उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी थिकनेस है, उनको कम करती है, ये जो है वो क्लेम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं और क्या ये इफ़ेक्टिव है या नहीं एज अ डॉक्टर, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा, मैं हर चीज़ डिटेल से डिस्कस करूँगी। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो को जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब शुरू करना है। इसके इंग्रेडिएंट्स से पहले मैं बात कर लूँ कि ये एक 15 ग्राम की ट्यूब है, ठीक है, और इसकी जो प्राइस है आजकल 1200 से 1300 के बीच में मिलती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है इसके मिकदार के हिसाब से। मैंने जब इसको इस्तेमाल किया था आज से कोई 3-4 साल पहले, तब ये 700 की मिलती थी, 700-800 की। जैसे इसके ऊपर मेंशन है कि आपने सुबह और शाम 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, तो उस हिसाब से 15 ग्राम की जो ट्यूब है आपकी 1 महीने में 2 ट्यूब्स आराम से यूज़ हो जाती हैं। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। इसके अंदर ऐड है ई-फ्लोरनीथीन हाइड्रोक्लोराइड 13.9%, जो कि एक हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है ऑर्निथीन डिकार्बोक्सिलेज ओडीसी, उसको जो है ना वो इनहिबिट कर देता है, मतलब उस एंजाइम को स्टॉप कर देता है, जिसके और वो एंजाइम क्या करता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो नए बाल बनते हैं, उनकी जो फॉलिकल्स बनती हैं उसमें हेल्प आउट करता है। जब वो एंजाइम को अपना काम नहीं करने देता तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, और जब हेयर फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो नए बाल नहीं आएंगे। ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। लेकिन जो एक मेंशन्ड है रिसर्च पे, इसके 15% जो है ना आपको ये चाहिए होता है, इसमें 13.9% ऐड है, चले पास है। और दूसरी ये चीज़ है कि ये कितना टाइम लेता है, जो एक रिसर्च में है कि ये 2 to 8 वीक्स लेते हैं आपके जो मतलब काम करना, अपना ये जो भी सब्सटेंस में ऐड किया हुआ है ये काम करना जब शुरू करता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, कुछ लोगों के कम होती है, कुछ लोगों के बहुत मोटे बाल होते हैं, कुछ लोगों के पतले होते हैं, तो ये इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, और जितनी ये थिक क्रीम है बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है। जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपके जो पोर्स हैं उसको भी क्लॉग कर सकती है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने आज से 3-4 साल पहले इसे इस्तेमाल करना शुरू किया था, क्योंकि मेरे चिन पे 3-4 बाल थे, ठीक है, और उसके बाद मैंने भी इसका बहुत मतलब हाइप क्रिएट की हुई थी कि आपके बालों की ग्रोथ को कम कर देती है। हर लड़की चाहती है कि उसके फेस जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और मैंने रेगुलर यूज़ किया इसको 4 से 5 महीने रेगुलर। एक तो इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा क्रीम की, गर्मियों में ये बर्दाश्त करना इतनी थिक क्रीम, और एक्नी वाले स्किन, एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इस्तेमाल किया और इसने ना तो मेरे बालों की थिकनेस में कोई कमी की, ना ही कोई उनका ड्यूरेशन गैप जो है वो मतलब ज़्यादा हुआ कि कम आना शुरू हो गए या लेट आ रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। 19 और 20 का फ़र्क भी मुझे नहीं पड़ा, और मैंने 4 से 5 महीने इसको रेगुलर यूज़ किया था। तो मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इतनी एक्सपेंसिव आप एक चीज़ ख़रीदें और फिर आप मतलब बालों को इतना अरसा बर्दाश्त करें, इतना इसका स्लो डाउन प्रोसीजर है। और अगर वो भी काम करता है, और मेरा ख्याल है कि ये 100 में से 10% लोगों पे ये काम करता है, 90% लोगों पे ये अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखाती। सो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। और मैंने अपने जो हेयर रिडक्शन है उसको कैसे कम किया है और कौन सा इफ़ेक्टिव मेथड है, क्योंकि मैं वैक्सिंग करवा चुकी हूँ, मैं थ्रेडिंग करवा चुकी हूँ, मैंने लेज़र करवाया है, हर चीज़ करवाई है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि आप अपने हेयर रिडक्शन के लिए कौन सा मेथड जो बेस्ट है, जिसको आप घर में रह के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।